हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसका हिंदी होता है एक बच्चा पैदा हुआ, है ना। ये जो हम लोग का है 12 का इंग्लिश का चैप्टर 7 में, जो भी बच्चा बिहार इंटर एग्जामिनेशन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से समझेंगे, है ना। इसमें बताया गया है जो एक माँ को, है ना, एक बच्चा पैदा करने के लिए कितना सारा चीज झेलना पड़ता है, समाज क्या क्या बोलता है ना, इसके बारे में बताया गया। तो ध्यान से समझिएगा। इसका जो राइटर है इस चैप्टर का, उनका नाम था जर्मन ग्रीर। क्या नाम था? और जर्मन ग्रीर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला स्लाइड जो हम लोग कर रहा है अबाउट द ऑथर। हम लोग पहले क्या करेंगे, जो लिखे हैं राइटर हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे पहले, है ना, लेखक के बारे में। तो जर्मन ग्रीर बोर्न कब हुए थे? जर्मन ग्रीर पैदा हुए थे 1939 को। कहाँ पे बाबरे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पैदा हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में 1939 को, है ना। फेमस फेमिनिस्ट राइटर एंड सोशल थिंकर। हर वर्क्स फोकस ऑन वुमेन्स लाइफ, सोसाइटी एंड कल्चरल रोल्स। फेमस बुक्स द फीमेल इनच 1917, सेक्स एंड डेस्टिनी 1984, द चेंज 1991। सी बिलीव्स, लड़की थी ये, है ना। जर्मन ग्रीक कौन थी? बाबरे लड़की थी, है ना। सी बिलीव्स सोसाइटी ऑफ्टन क्रिएट्स रूल दैट फेवर मैन बट रेस्ट्रिक्ट वुमेन। ये जो राइटर थी जर्मन ग्रीक, ये एक फीमेल राइटर थी, है ना। ये फेमिनिस्ट के बारे में, औरतों के बारे में पूरा बेहतरीन से इनका ज्ञान था, है ना। क्या क्या होता है समाज में उनके बारे में बताया। उसका जो हिंदी इंग्लिश पढ़े उसका हिंदी हम लोग एक बार जान लेते हैं ना। तो जर्मन ग्रीर जन्म उनका हुआ था 1939 को ऑस्ट्रेलिया में। प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और सामाजिक चिंतक थे वो। उनकी रचनाएं महिलाओं के जीवन, समाज और सांस्कृतिक भूमिकाओं पर आधारित है। प्रमुख कृतियाँ उनका जो बहुत सारा फेमस बुक था, तो पहला बुक था उनका द फीमेल इनच 1917, सेक्स एंड डेस्टिनी 1984, द चेंज 1991। 3 को बुक लिखे थे वो, है ना। उनका मानना है कि समाज अक्सर ऐसे नियम बनाता है जो पुरुषों के पक्ष में होते हैं लेकिन महिलाओं को सीमित करते हैं। उनका ये मानना था, है ना। सभी आदमी है, बहुत सारा चीज़ में महिलाओं को आदमी पीछे छोड़ देता है, जो नहीं कर सकती है ना, जबकि महिला कुछ भी कर सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, अध्याय का परिचय। ये अध्याय में क्या क्या हम लोग सीखेंगे उनके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। थीम हाउ डिफरेंट सोसाइटीज ईस्ट एंड वेस्ट मैनेज चाइल्ड बर्थ, shows that childbirth is not only biological but also cultural and social। इसका हिंदी क्या हुआ आप लोग को एक बार समझाते चलेंगे ना। यह पार्ट सेक्स एंड डेस्टिनी तथा द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है ना, जो किताब है उससे लिया गया है। विषय अलग अलग समाज पूर्व और पश्चिम में प्रसव को कैसे संभाला जाता है। पूर्व हो गया हम लोग का देश इंडिया, एशिया महाद्वीप। पश्चिम हो गया इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब, है ना। इसमें बताया गया है कि प्रसव मतलब क्या हुआ? अरे बच्चा जो पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग प्रसव बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं ना। तो प्रसव केवल जैविक बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक घटना भी है ना। ये समाज को आगे बढ़ाता है ना। ये बता रही है चैप्टर। स्लाइड फॉर ट्रेडिशनल एंड चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिसेस, पारंपरिक प्रसव की परंपराएं। इंग्लिश है चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज ए कम्युनिटी इवेंट। वुमेन फॉलो रिचुअल कस्टम्स, टेबूस एंड प्रोहिबिटेशन। पर्पस reduce anxiety, give protection and guide the pregnant women. The mother does not feel alone. Society shares her burden। मतलब क्या हुआ इसका? पारंपरिक समाजों में प्रसव को एक सामूहिक घटना माना जाता है, ठीक है बाबरे। महिलाएं केवल रीति रिवाज, परंपराएं, वर्जनाएं और नियम मानती है। उद्देश्य चिंता कम करना, सुरक्षा देना और गर्भवती महिला को मार्गदर्शन देना। माँ अकेली महसूस नहीं करती, समाज उसका बोझ साझा करता है ना। अगला है बाबू हम लोग का स्लाइड से, ईस्ट वर्सेस वेस्ट प्रैक्टिसेस, पूर्व और पश्चिम की परंपराएं। इन द ईस्ट, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, चाइल्ड बर्थ इन्वॉल्व्स रिचुअल, प्रेयर, सेलिब्रेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। In the West,
Europe, America, more medical, scientific, and individual approach, less community involvement. Greer highlights that both have advantages. East reduces anxiety with rituals, West gives milk safety. मतलब क्या है इसका? इसका हिंदी क्या है? पूर्व भारत मतलब हम लोग पूरब में है, तो भारत, एशिया, अफ्रीका। परसों में पूजा है ना, परसों जैसे चाइल्ड बर्थ होता है तो पूजा भी होता है, बहुत सारा है ना, हम अकीका होता है, अनुष्ठान, उत्सव, खुशी मनाता है, समाज की भागीदारी होती है। पश्चिम में क्या होता है, यूरोप, अमेरिका में, यहाँ परसों मतलब चाइल्ड बर्थ को अधिकतर चिकित्सक, मेडिकल, वैज्ञानिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, समाज की भागीदारी कम होती है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे जितना जरूरी है, वहाँ पे जिसको मन किया चाइल्ड बर्थ की, नहीं मन किया नहीं किया ना, एकदम जरूरी नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे एकदम ये कर देता है। दूसरा बात है जो वहाँ पे बहुत सारा प्रक्रिया होता है। ग्रियर बताती है कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पूर्व में अनुष्ठान चिंता कम करते हैं, पश्चिम में चिकित्सीय सुरक्षा मिलती है ना बाबू रे। अगला देख लेते हैं स्लाइड 7, वैल्यूज एंड मैसेज, मूल्य और संदेश। चाइल्ड बर्थ इज मोर देन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is a cultural and social experiences. Rituals and traditional protect and guide women. Society has duty to support mothers. We should learn from both east and west. मतलब क्या इसका हिंदी? परसों केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव है। रीति रिवाज और परंपराएं महिलाओं की रक्षा और मार्गदर्शन करती है। माताओं का सहयोग करना समाज का कर्तव्य है। हमें पूर्व और पश्चिम दोनों से ही सीखना चाहिए, है ना बाबू, हर जगह से सीखना चाहिए अच्छा चीज को। कंक्लूजन का निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का, उसको हम लोग देख लेते हैं ना बाबू। तो ग्रियर shows that childbirth is a cultural, social and emotional event. Ritual, taboos and community support make pregnancy manageable. East and West approaches together give a complete picture. है ना बाबू, मतलब क्या है हिंदी? ग्रियर बताती है कि परसों एक सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक घटना है। अनुष्ठान, वर्जनाएं और समाज का सहयोग गर्भावस्था को आसान बनाते हैं। पूर्व और पश्चिम की परंपराएं मिलकर पूरी समझ देती है। यहाँ पे होता है हम लोग का चैप्टर डाइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग लेते चलेंगे, ठीक है बाबरे। तो पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ ए चाइल्ड इज बोर्न, इस कहानी को कौन लिखी है बाबरे? तो जर्मन ग्रियर लिखी है ना बाबरे। पता चला, अभी तुरंत बताया हम तुम लोग को, ठीक है। ठीक है, अगला है जर्मन ग्रियर वाज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुई थी बाबू रे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पैदा हुई थी बाबू रे? ऑस्ट्रेलिया में। ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम सी, मतलब सेक्स एंड डेस्टिनी, है ना, ये चैप्टर सी से लिया गया, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये किताब से लिया गया था। विच ईयर वाज जर्मन ग्रियर बोर्न, कब पैदा हुई जर्मन ग्रियर बाबू रे? तो 1939 में। चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन कंसिडर्ड सोशल एंड कल्चरल इवेंट। 6 नंबर बोला, व्हाट रिड्यूस एंजाइटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अकॉर्डिंग टू ग्रियर, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, रिचुअल एंड कस्टम्स। Which of the following is not mentioned in the essay, तो कौन सा ऐसे मेंशन नहीं किया? एस्ट्रोनॉमी मेंशन नहीं किया गया। इन वेस्टर्न सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज मोस्टली मेडिकल प्रोसीड्यूर, है ना। विच बुक ऑफ ग्रियर डिस्कसेस फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ, ऐसे सेक्स एंड डेस्टिनी, है ना। व्हाट इज द मोस्ट मेन थीम ऑफ ए चाइल्ड इज बोर्न, उसका आंसर हो जाएगा सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन, किस तरफ चलेंगे बाबू रे? 2 नंबर तुम लोग लिखी है तो एक बार देख लो कैसे याद करना है ना। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ एसे ए चाइल्ड इज बोर्न, तो द एसे एक्सप्लोर्स द कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। इट शोज हाउ ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 2 नंबर बोला, व्हाट रोल डू रिचुअल प्ले इन चाइल्ड बर्थ, रिचुअल्स reduce anxiety, give protection and make childbirth collective experience of for women। 3 नंबर बोल रहा है हम लोग को, what does German Greer say about psychic burden? She says that traditional shape women from the psychic
burden of thinking everything themselves. How is childbirth viewed traditional societies? It is viewed as a social and cultural event, not only a biological process. 5 number, how does the community support a pregnant woman? The community shares responsibility, thought, ritual, prohibition and celebration. Write two important works of German Greer. The female eunuch, है ना, यहाँ पे मिट गया है ना, एंड डेस्टिनी, ठीक है, नहीं मिटा है, एंड लगा दिया यहाँ पे, ठीक। 7 नंबर है, 7 नंबर, हाउ चाइल्ड बर्थ डिफरेंट इन ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसका आंसर दीजिएगा, इन द ईस्ट इट इज ए कल्चरल एंड सोशल सेलिब्रेशन, वाइल इन द वेस्ट इट इज मोर मेडिकल एंड इंडिविजुअल। What does the term taboo mean in the essay? It means restriction and prohibition followed by women for safety during pregnancy. अगर देख लेते हो अब रे 9 नंबर, what message does Greer give about society's role? Society should support and protect mother during childbirth. Why is childbirth considered a collective event? Because family, relatives and community members participate through customs and traditions. यहाँ पे होता है हम लोग का 2 नंबर वाला क्वेश्चन से खत्म। अब हम लोग आते हैं और 5 नंबर वाला क्वेश्चन से तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड कस्टम्स इन चाइल्ड बर्थ अकॉर्डिंग टू द जर्मन ग्रीर। ग्रीर सेज रिचुअल एंड कस्टम्स प्ले अ विटल रोल इन reducing the anxiety pregnant women. They provide guidance and protections to mothers. They make childbirth a cultural and social event. Women feel supported by their family and society. Thus, rituals help mother manage pregnancy better. ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू हम लोग को, compare the Eastern and Western approaches to childbirth as discussed in the essay. In the East, childbirth is celebrated with rituals, prayers, and community practices and participation. It is a collective cultural event. In the West, it is seen as medical and individual process. Doctors and hospitals are involved, but community support less. Greer highlights that both approaches have advantages. East reduces anxiety, West ensures medical safety. How does society help women during pregnancy and childbirth? Society helps women by creating rituals, taboos, and prohibitions that reduce her burden. Family and community members guide her and celebrate childbirth. This collective support makes the process easier and safer. It also gives emotional strength to the mother. अगला आते हैं बाबू हम लोग 4 नंबर कह रहा है हम लोग को, what is the message of the essay A Child is Born? The message is that childbirth is not only a biological event but also cultural and social. A society must support mothers and provide them with safety, love and care. Both Eastern traditional and Western science are important. Greer wants us value and respect women's experience. आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर कह रहा बाबू, राइट ए शॉर्ट नोट जर्मन ग्रीयर एज ए राइटर। जर्मन ग्रीयर इज a famous feminist writer from Austria. She was born in 1939. She has written many important books like The Female Age, Sex and Destiny, and The Change. Her writing focus on women's lives, cultural and social practices. She believes that society should not restrict women but support them. यहाँ पे होता है हम लोग का बाबू 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर खत्म। तो इसके बाद हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर को लाने वाले हैं। प्रोज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पोएट्री में आ जाएंगे। प्रोज 10 गो है, पोएट्री प्रोज 11 गो है प्रोज, और पोएट्री है 10 गो, तो वही लगभग 21 या 22 गो चैप्टर है। तो ये हम लोग का बहुत जल्द ये चैप्टर को हम इंग्लिश किताब को खत्म कर देंगे। बने रहिएगा हम लोग के साथ में ना, मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।